नमस्कार, न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज शर्मा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही शुरू हो गई है सियासी गहमागहमी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की यह साजिश है, जबकि बीजेपी कहती है कि सच सामने आएगा। जाहिर है, राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही, लेकिन इस पूरे मामले पे हम जानेंगे जनता क्या जानती है। हम जनता से सवाल पूछेंगे कि क्या संजय सिंह की गिरफ्तारी जो हुई है वो जायज़ है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली की जनता। आपका नाम बताइए। मैं दानवी शर्मा, रामनगर से, एक्सटेंशन से, वार्ड नंबर 223 से यहाँ का जनता का व्यक्ति हूँ मैं। ये जो गिरफ्तारी जो हो रही है ये गलत तरीके से हो रही है, क्यों जो सच्चाई बोलता है, काम करता है, उसके खिलाफ ही वो अपना जो भी ईडी है उनके पीछे चल देती है। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने सच्चाई से काम करने के लिए, सही काम करने के विषय में करा, सारा काम करा। स्कूलों को चमकाया, दिल्ली की जनता को हर तरीके से फ़ायदा दे रहे हैं, मगर अपोजिशन को जो भी है उनको ये गलत लग रहा है, और जो अच्छे काम करने वालों उनको ये अंदर डाल रहे हैं। ये गलत हो रहा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो योजनाएं चल रही है, जो भी काम हो रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। देखो, माताएं बहनों को बसों में फ्री कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य है। लोगों को 200 यूनिट दे रहे हैं। कोई ऐसे गरीब हैं जो कि अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, कम झाड़ी में काम कर रहे हैं, मगर उनको 200 यूनिट से बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। ऐसा तो अच्छा है, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। जो गरीब का साथ देता है वो उसको अच्छा काम होता है, मगर और लोगों को उसकी काम करने की अच्छाई सही नहीं लग रही, ताकि वो तभी उनको पीछे पड़ते हैं और उनको अंदर डालते हैं। संजय सिंह जी का क्या दोष है? क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका दोष ये क्या सबूत मिल रहा है? पहले भी कई बार उनके खिलाफ FIR हो चुकी है, कुछ रिजल्ट नहीं आया। कोई रिजल्ट नहीं आया और अब भी कुछ नहीं निकलेगा। मैं आपको इस चीज़ का दावा कर रहा हूँ, अब भी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये गलत हो रहा है, तरीका जो भी हो रहा है गलत तरीका हो रहा है। किसी को नाजायज सताना ठीक नहीं है। ऊपर वाले से भी डरना चाहिए इंसान को। ये दिन हर किसी के साथ में आएगा, एक के साथ, कल को औरों के साथ भी आएगा। आगे देखना आगे क्या होगा। किसी को नाजायज सताना ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सभी को एकजुट होकर सबका साथ दो, सबका काम करो, सबका फायदा करो। ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ देती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को अब 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी दशहरे का त्यौहार संजय सिंह को जेल में ही बिताना होगा। वहीं दिल्ली वालों की माने तो यह ठीक नहीं हुआ है। जो भी काम करता है उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ के कार्य को लेके जो ना, मतलब दिल्ली के अंदर जो कार्य हुए हैं, वाकई में जो जब से अरविंद जी की सरकार आई है तब से वाकई में दिल्ली में कार्य, चाहे शिक्षा को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, स्कूलों को लेके हो, बिजली पानी, सब में जो ना एक लोअर क्लास को, एक मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसका ज़्यादा बखान में क्या करूँ, आप किसी से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे वाकई में जो कार्य हुए हैं दिल्ली के अंदर वो इसी राज्य में हुए हैं। बाकी आज तक ऐसे कार्य किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसे होने भी चाहिए। तो क्या ये कार्य करवाने की वजह से जो नेताओं को दिक्कत आ रही है सामने हमारी, ऐसा आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो काम कर रहे हैं या खुलकर सच बोल रहे हैं तो परेशानी का सामना कीजिए? सर, ये जो भी कार्य करेगा ना, जो भी कार्य करेगा, जो भी खुल के बोलेगा, वो उसको ये यातना झेलनी पड़ेंगी। मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे करके हो सकता है और भी ज़्यादा लोगों को परेशान करें, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल जो चल रहा है CBI ED, लोगों को आज से 10 साल पहले इनका नाम ही नहीं पता थे। आज जब देखो उसकी क्या CBI पहुंच गई, कोई सबूत मिलता नहीं है उठा के अंदर, कोई कुछ मिलता नहीं उठा के अंदर। ये क्या तरीका है? लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी, लेकिन वो उल्टा सीधा जो भी हो रहा है वो चला जा रहा है। मीडिया में क्या दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं लोगों को। आज की डेट में जो विकास का कार्य करेगा, जो पब्लिक के हितों का कार्य करेगा, उसको ये यातना झेलनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, बिजली का बिल मेरा 0 आता है, पानी मेरे यहाँ फ्री आता है, और हॉस्पिटल की भी सारी सुविधा मैं आम आदमी पार्टी की ले रहा हूँ इस समय। लेकिन जो पार्टी के साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भी, फिर भी जान के उन्हें बेल नहीं कराई जा रही है। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। तो इसी तरीके से देश के अंदर ये इस समय बहुत ही आपातकालीन स्थिति की कंडीशन दिख रही है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, देश में बिल्कुल अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। संजय सिंह जी को जब गिरफ्तार किया गया और जब वो घर से निकल रहे थे
तब उन्होंने अपनी माँ के पैर छुए और साफ कहा था कि पहले भी मैं कहता आया हूँ कि कुछ नहीं होगा मेरे खिलाफ, और अब भी मैं कहता हूँ कि मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा और कुछ भी नहीं होगा। संजय सिंह से ये डरते हैं क्योंकि संजय सिंह ही एक ऐसे हैं जो संसद में इनके खिलाफ बोलते हैं, हमेशा से बोलते आए हैं और इन्हें उनसे डर लगता है। क्योंकि संजय सिंह अभी ओपीएस का भी एक प्रोग्राम था, उसमें भी संजय सिंह पहुंचे थे। संजय सिंह का सबसे ज़्यादा इन्हें खौफ है कि संजय सिंह हमारी धज्जियां उड़ा सकते हैं, तो इसलिए संजय सिंह को बार बार परेशान कर रहे हैं। इससे पहले 4 अक्टूबर को घंटों पूछताछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था, जहां से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 10 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद दूसरी बार जब संजय सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए तो उनकी हिरासत और रिमांड को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 13 अक्टूबर को एक बार फिर उनकी कोर्ट में पेशी हुई। आज सुनवाई के दौरान उन्हें 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संजय सिंह पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति को निर्माण और इसे लागू करवाने में अहम रोल निभाया है। यही नहीं, उन्होंने कुछ कथित शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फायदा भी पहुंचाया है। तो ये हैं दिल्ली की जनता के जवाब, जो कहती है कि यहाँ काम तो बहुत हो रहा है लेकिन उसके बावजूद जो है नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, और इस गिरफ्तारी को ये जनता एक साजिश बताती है, विपक्ष का एक हथियार बताती है। अब संजय सिंह कितने दिन जेल में रहेंगे या कितने दिन गिरफ्तारी में रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उनका दावा है कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है और जल्द ही बाहर आएंगे और निष्पक्ष रूप से बाहर आएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरामैन रावा जी के साथ मैं हूँ धीरज शर्मा, न्यूज़ नेशन।